अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने थ्योरी ऑफ बीटा डिके को डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हमने एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डिके को भी डिस्कस किया है। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम देखते हैं फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके। तो सबसे पहले तो जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसको। द फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके इज़ गिवन इन टर्म ऑफ टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, ठीक है। जो फर्मी थ्योरी है, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद इन टर्म ऑफ टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। अब यहाँ पे ये जो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी ये क्या होती है, ठीक है। ये बेसिकली लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो आप इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे, हम जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स 2 में हम पढ़ेंगे परटर्बेशन थ्योरी। आगे उसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, ठीक है। तो उसको बड़ा डिटेल लेक्चर होगा, तो उसके लिए हम वेट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स 2 की लेक्चर सीरीज़ का। तो अभी के लिए जस्ट इसका नाम आपने याद रखना है, ठीक है। सो कंसिडर अ सिस्टम इन विच इनिशियल वेव फंक्शन इज़ साई वन। फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई भी हमारे पास एक जो है वो सिस्टम है जिसका जो इनिशियल वेव फंक्शन है वो क्या है, हमारे पास साई वन है। इट मेक्स अ ट्रांजिशन टू स्टेट वेयर वेव फंक्शन इज़ साई एफ। अब ये क्या करता है, उस वेव फंक्शन की तरफ, उस सिस्टम की तरफ ट्रांजिट कर जाता है, ठीक है, जहाँ पे उसका वेव फंक्शन क्या होता है, साई एफ बन जाता है, ठीक है। सो आगे देखें यहाँ पे हमारे पास, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन इज़ गिवन बाय ट्रांजिशन रेट इक्वेशन। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, ट्रांजिशन की, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं ट्रांजिशन रेट इक्वेशन से। तो इससे ये होती है हमारे पास ट्रांजिशन रेट इक्वेशन। इसको आपने सेम एज इट इज़ याद कर लेना, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इक्वेशन इज़ नोन एज फर्मी गोल्डन रूल। इस इक्वेशन को हम फर्मी गोल्डन रूल भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ इंट्रैक्शन हैमिल्टोनियन, और यहाँ पे ये जो एच है ये क्या है हमारे पास हैमिल्टोनियन है, ठीक है, विच इज़ डिफाइन। और एच की जो है वो एच आई एफ पर हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे एच आई एफ किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास इस फंक्शन के बराबर आ जाएगा। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। वेयर साई आई इज इक्वल टू साई एफ इज़ वेव फंक्शन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर। यहाँ पे हमारे पास जो साई आई इज इक्वल टू साई एफ, ये क्या है, हमारे पास वेव फंक्शन है पेरेंट न्यूक्लियर का। वेयर एस सॉरी साई पी यहाँ पे, ठीक है। वेयर एस साई एफ इज़ एसोसिएटेड विद 3 पार्टिकल्स, डाटर न्यूक्लियस, बीटा न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉनो, ठीक है। जबकि हमारे पास जो साई एफ है ये 3 न्यूक्लियाई, 3 पार्टिकल से बिलोंग करता है। वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है डाटर न्यूक्लियस, दूसरा है बीटा न्यूक्लियस और तीसरा है हमारे पास न्यूट्रॉनो। और ये तीनों हमारे पास यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। एंड इज गिवन बाय, ठीक है, साई एफ किसके बराबर है, क्या, साई डी ये डाटर न्यूक्लियाई के लिए, साई ई ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस बीटा न्यूक्लियस के लिए, और साई वी क्या है, न्यूट्रॉनो के लिए, ओके। सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम, तो इक्वेशन नंबर 2 में देखें साई की जगह पे इसकी, आई एफ की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 3 आ गई यहाँ से, ओके। सो आगे देखते हैं। हेयर द वेव फंक्शन साई पी एंड साई डी आर न्यूक्लियर वेव फंक्शन। यहाँ पे जो साई फंक्शन साई पी और साई डी हैं, ये क्या है, हमारे पास है न्यूक्लियर वेव फंक्शंस है, एसोसिएटेड विद पैरेंट न्यूक्लियस एंड डाटर न्यूक्लियस रेस्पेक्टिवली, जो कि पैरेंट न्यूक्लियस और डाटर न्यूक्लियस के साथ एसोसिएट करते हैं। यानी कि जो साई पी है ये पैरेंट न्यूक्लियर के साथ एसोसिएट करता है, और जो साई डी है ये डाटर न्यूक्लियर के साथ एसोसिएट करता है, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है। वाइल द वेव फंक्शन साई ई एंड साई वी एसोसिएटेड विद बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉनो, ठीक है, व्हेन रेडिएटेड फ्री पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास साई ई है ये हमारे पास बीटा पार्टिकल के साथ एसोसिएट करता है, जो साई वी है ये हमारे पास न्यूट्रॉनों के साथ क्या करता है, एसोसिएट करता है, ठीक है। सो अब हम इसको जो है वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे, व्हेन ट्रिएटेड फ्री पार्टिकल्स आर गिवन एज, ठीक है, जो ट्रिएटेड, जब उसके साथ ट्रिएटेड पार्टिकल्स के साथ उसको डिस्कस किया जाता है, उस सूरत में हमारे पास जो साई ई है वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। और उसको हम ओपन करके लिखे तो इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। इसको आपने बहरहाल फिलहाल सेम एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। सो यहाँ से देखें तो साई वी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, साई वी ये तो आ गया, साई ई की वैल्यू ये होती है, साई वी की वैल्यू ये होती है, ठीक है। उसको ओपन फॉर्म हमारे पास ये होगी। सो वेयर वी इज़ न्यूक्लियर वॉल्यूम एंड आर इज़ अबाउट इट्स रेडियस। यहाँ पे हमारे पास जो वी है ये क्या है, न्यूक्लियर वॉल्यूम है, और आर क्या है, उसका रेडियस है, ठीक है। द टर्म पी ई एंड पी वी इज़ लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉनो दैट दे एक्वायर बीटा डिके। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म पी ई यूज़ हो रही है ये क्या है, लीनियर मोमेंटम है, और पी वी क्या है, ये लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ ये जो पी ई है ये लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो पी वी है ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉनो है, ओके। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो है वो बीटा डिके वाला प्रोसेस एक्वायर करते हैं।
सिंस द टर्म पी डॉट आर ओवर एच कट इज़ वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे ये जो टर्म यूज़ हो रही है, ठीक है, ये वाली जो टर्म है पावर में, ठीक है, ये क्या है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल टर्म है, ठीक है। सो इट इज़ टेकन एज, तो इसको हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं। जीरो कंसीडर करें तो ई की पावर 0 1 के बराबर होगी, तो वो खत्म हो जाएगा। जस्ट हमारे पास क्या रहेगा, 1/√v रह जाएगा, और साई की v हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 3 बिकम, तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास HIF इसके बराबर आ जाएगा। मजीद इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म जिसको हम MIF के इक्वल लिख सकते हैं, तो ये आ गई, ठीक है। सो हैंस दिस इज़ न्यूक्लियर इंटरेक्शन विच इज़ वेरी शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन। ये हमारी इसी की इंटरेक्शन को हम न्यूक्लियर इंटरेक्शन कहते हैं, जो कि हमारे पास बहुत शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन है। वेयर MIF इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मैट्रिक्स एलिमेंट। और यहाँ पे ये जो हमारे पास MIF है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स एलिमेंट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लियर हुआ होगा आज का लेक्चर भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।